वीडियो क्लियर है? यस सर। कहाँ पर हो? कोचिंग में हो क्या घर में हो? घर पे हूँ सर। ओके। अपना माइक बंद कर लो बेटा आप। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा बेटा बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, किया हूँ मैं आज। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, इसलिए आपका क्लास ऑनलाइन ही हो रहा है आज। चलिए, मात्र 4 बच्चे आए और बाकी कहाँ गए? अंकित, मैसेज करो बेटा ग्रुप पर फास्ट। बेटा कौन कौन आए हो एक बार आप। ओके, कुणाल हो और कौन कौन हो बेटा? अटेंडेंस बना दे, एक बार बता दे कौन कौन अवेलेबल हो आज क्लास में। जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सारे लोग प्रेजेंट हो? एक ही मोबाइल से हो बेटा? एक ही मोबाइल से सारे लोग प्रेजेंट हो? एक ही आईडी से हो? चलिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए फास्ट। मैंने ऐसे क्वेश्चन कल के क्लास में करवाया था, और किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, आप माइक ऑन कर कर आप हमें बोल सकते हैं बेटा। किसी को कोई भी डाउट डाउट हो, आप माइक ऑन कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं हिंदी में भी इसे समझा दूंगा अभी जस्ट, और क्लास रिकॉर्डिंग में है। आपको क्या दिया गया है यहां से ध्यान से देखिए बेटा। आपके सामने में क्या है? ध्यान से देखें, आपके सामने में क्वेश्चन था, फोर्स जो है ना,
आपको किसी भी बॉडी के लिए ये इक्वेशन गिवन दिया है एफ। एफ क्या है? फोर्स है। छोड़ो क्वेश्चन को, ठीक है ना, हिंदी मीडियम ध्यान से देखना, कल इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। एफ क्या है? फोर्स है। एक्स क्या है? आपको ध्यान देखो ना, एक्स क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। और टी क्या है? टाइम है। आपको फाइंड करना है ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है ना। ए और बी का क्या ज्ञात करना है बेटा? आपको बीमा ज्ञात करना है। तो जल्दी से जल्दी आप ट्राई करें बेटा, फास्ट। क्वेश्चन समझ में आ चुका है? क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप सबको? चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फास्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। सामने में, आपके सामने में ये इक्वेशन है, आपके सामने में ये इक्वेशन है। और प्लीज सारे बच्चे अपना आईडी बना लो, ठीक है ना। कभी भी मान लो कि कोचिंग बंद हुआ, नाइट में क्लास लेना हो, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ। तो यहां से देखो ध्यान से, एफ क्या है? फोर्स है। तो ये इसका डायमेंशन जो होगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बी मास सेम होगा। तो आप यहां से बोल सकते हो फोर्स का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका है? ध्यान से देखो, ए रूट एक्स का डायमेंशन वही है, ठीक है ना। ए रूट एक्स का डायमेंशन वही होगा। ओके, तो यहां से आप निकाल सकते हो आराम से, फाइंड कीजिए फास्ट। और सेकेंड कंडीशन, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही होगा बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यहां से ये भी निकाल सकते हो, निकाल कर बताओ फास्ट कितना आ रहा है। जल्दी से जल्दी बताओ कितना आ रहा है। तो यहां से क्या करोगे, पहले इसमें थोड़ा सा सिस्टम में लाना है। ए को बाहर कर दो, ये रूट एक्स का डायमेंशन आपको लगाना है। और रूट एक्स को क्या बोलेंगे हम? रूट एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? बताएं फास्ट। आप सबको थोड़ा सा आप बोलते चलो तो ज्यादा सही रहेगा। रूट एक्स को हम ये बोलते हैं बेटा, क्लियर है। और यहां से एफ का निकला बेटा, ये मेरा ए का। और एक्स पर पावर कितना है? 1/2 है। एक्स पर पावर कितना है? 1/2 है। तो मैं इसको बाहर करके लिख सकता हूं, एक्स पर पावर 1/2। तो यहां से क्या मिला हमें? अब देखो, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2। ये फोर्स का बीमा होता है। एक्सेलरेशन आपका, सॉरी ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए तो ए है, ए का ही तो हमें फाइंड करना है। और एक्स क्या है मेरा? डिस्टेंस। डिस्टेंस पर पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए का डायमेंशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, ml t⁻²। कहां से? इसको डिवाइड में दो, एल पर पावर 1/2 आएगा। जब ऊपर लेकर चले जाओगे, ध्यान से देखो, एल पर पावर यहाँ कितना? 1 है। एल डिवाइड बाय एल पर पावर 1/2। जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 करेगा, तो एल पर पावर 1/2 ही आएगा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा? एम और एल पर पावर कितना? 1/2 और टी पर पावर -2। ये रहा इसका डायमेंशन। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रिपीट करें फास्ट। आप सबको सुनाई दे रहा है बेटा? सुनाई और दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूं? यस सर, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। चलिए तो ध्यान से देखें आप, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। किसी को कोई डाउट हो कमेंट के थ्रू, ठीक है ना, पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो माइक ऑन कर कर पूछना है आपको, ठीक है। मैंने ऑनलाइन का ऑप्शन इसलिए लाया है, मान लो कि कभी भी बारिश पड़ता है, कभी भी कोई कंडीशन होता है, तो अपन क्लास लेते जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करते जाना, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। माइक बंद कर लें।
परवीन, माइक अगर डाउट है तभी माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक ऑन करने से कोई फायदा नहीं है बेटा, माइक बंद रखें। और सेकेंड कंडीशन में फोर्स के लिए हमें निकालना है, अब ये किसके लिए, इसका डायमेंशन सेम है तो बी का निकालना है, तो बी का भी आप निकाल सकते हो, ए का निकाल लिए तो बी का निकालना और आसान है आपके लिए। ये बी का डायमेंशन यहाँ से और ये टी स्क्वायर के लिए, तो बेटा इसको सही कर कर लिख लेना। ये रहा मेरा फोर्स, ये रहा मेरा बी, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी पर पावर 2, सॉल्व करने पर क्या मिला, ये रहा मेरा एम एल टी माइनस 2 और यहाँ से ये रहा बी और ये टी क्या है, टाइम के लिए कैपिटल टी, इसका स्क्वायर, तो बी का आप निकाल सकते हो, बी का आप आराम से निकाल सकते हो। बी के लिए ये अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस एम एल टी पर पावर -4। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं और कमेंट के थ्रू यस या नो आप लिखते जाओ, ये थोड़ा बेटर रहेगा, हमें पता चलता जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में इस टाइप से आ रहा है, कल मैंने आपको करवाया था ऑफलाइन क्लास में, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया था, ध्यान से देखो जो मैं करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस बार आपको 8 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 8 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने में है, यूजिंग डायमेंशन मेथड कन्वर्ट 8 न्यूटन इनटू डाइन, यानी 8 न्यूटन को आपको बीमीय विधि द्वारा किसमें फाइंड कन्वर्ट करना है बेटा, डाइन में परिवर्तित करना है। 8 न्यूटन को बीमीय विधि द्वारा डाइन में परिवर्तित करें, क्वेश्चन आपके सामने में यही है, ध्यान से करना है। ध्यान से देखो आपके पास कितना है 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन किस परिवार से है, फोर्स के परिवार से, तो हमें फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, कल भी मैंने सिखाया है। तो फोर्स का डायमेंशन कितना, एम एल टी पर पावर -2, तो यहां से आप बोल सकते हो, हिंट देकर छोड़ रहा हूं, ध्यान देना, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -2, ये बन गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये किसका काम करेगा, पूछ रहा है क्या, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो ये मेरा N1 का काम कर रहा है, तो हियर मैं बोल सकता हूं, हियर N1 इक्वल टू 8 बोल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को, अरे इसको मैं बोल सकता हूं N1 इक्वल टू 8, डन। इतना करने पर अब हमें पता है बेटा कौन किस में जाएगा, ये फोर्स का F इक्वल टू एम ए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है, तो इसका फोर्स का यूनिट आपको पता है केजी, यहां से क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो किस में जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है मेरा, एसआई सिस्टम के लिए यूज करते हैं, तो इसे कहां ले जाएंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले जाएंगे, हिंट देकर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहां देखने को क्या मिला, M1 कितना है 1 kg, इसके बाद L1 कितना है 1 मीटर, इसके बाद T1 कितना है 1 सेकेंड, इसके बाद M2 कितना है, M2 कितना है 1 ग्राम, इसके बाद L2 कितना है 1 सेंटीमीटर एंड T2 कितना है मेरा, सॉरी T2 कितना है मेरा 1 सेकेंड। तो हमें कन्वर्ट करना है बेटा, हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है।
ओके, भार्गव ऑनलाइन हो बेटा, आप क्या नहीं हो? N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा N1, और ये M1 बाय M2 पर पावर कितना A हो जाएगा, L1 बाय L2 पर पावर कितना हो जाएगा B हो जाएगा, और T1 बाय T2 पर पावर कितना हो जाएगा C। उठाकर वैल्यू पुट कर दो, कल आपको मैंने बता दिया है बेटा, तो आराम से आप निकाल सकते हो। N1 कितना 8, और ये मेरा 1 kg, और ये कितना 1 ग्राम, इस पर पावर कितना, ए का वैल्यू यहां से 1 है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दिया। इसके बाद 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, इस पर पावर कितना बी, बी का वैल्यू कितना 1, और T1 बाय टी यहां है तो 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड पर पावर कितना, सी का वैल्यू कितना है माइनस का 2। आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये ग्राम को केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें आप, ठीक है ना, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें और पावर 1 ही रहेगा, और यहां से कितना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए यहां से, और इस पर पावर कितना रहेगा 1, ये कैंसल, 1 पर पावर -2, ग्राम ग्राम ये कैंसल, तो N2 इक्वल टू कितना 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो N2 का वैल्यू कितना निकला मेरा, ध्यान से देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ये N2 का वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं क्या 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डाइन होता है। कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट, कोई डाउट हो तो प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। किसी को वीडियो सही से नहीं दिख रहा है वो भी बता दें, ठीक है, और सारे बच्चे शायद प्रेजेंट नहीं हो, मैंने सोचा क्लास कैंसिल करने से अच्छा क्लास ले लूं, बट आप सब प्रेजेंट नहीं हो, सारे के सारे स्टूडेंट, गलत बात है बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलें आगे। अच्छा, सारे लोग एक ही आईडी से प्रेजेंट हो, सही है। सारे लोग कैसे पढ़ सकते हो एक ही आईडी से यार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सामने में, ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ध्यान से देखें, ट्राई करने की कोशिश करें आप सब, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय त्वरण का आपको बीमा निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन इतना आसानी से आपसे सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए ध्यान से सुनो, कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना r है,
ठीक है ना। 9th क्लास में हम पढ़े थे, बोलो सर 9th का तो बातें ही मत किया करो आप, ठीक है ना। ये m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता था, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता था दो मास के बिटवीन, जब लग रहा है एक डिस्टेंस आर पर है। ये आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसका वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हम इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जी क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्लियर है ना। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9th क्लास में ये पढ़े थे आपने। तो यहां से जी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। जी का वैल्यू ये होता है, जी का वैल्यू ये होता है, इसको नहीं भूलना है। जी का वैल्यू ये होता है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर। तो यहां पर हम डायमेंशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, डायमेंशन जब अप्लाई करेंगे तो आपका कंडीशन ऐसा देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र ज्ञात करो, पूछा भी जाता है ये डायरेक्ट। तो जी का ग्रेविटेशनल के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग एफ पर लगाओ बेटा, एफ और आर स्क्वायर पर डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ, फिर m1 और m2 पर लगाओ। तो ध्यान से देखें, इसके बाद क्या कंडीशन होगा, ध्यान से देखना। फिर फोर्स के लिए फोर्स पर लगा देना बेटा, फिर ये आर स्क्वायर पर लगाना और डिवाइड बाय m1 और m2 पर अलग अलग लगाना डायमेंशन, ठीक है ना। इसके बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा फोर्स के लिए कितना, ml t माइनस का 2, और ये r का मतलब यहां से ये l स्क्वायर, और ये m1 और m2 है, m1 और m2 है, तो यहां से ये m इसके लिए, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी m, क्योंकि मास है, m1 हो, m2 हो, m3 हो, m4 हो, कुछ भी एनीथिंग हो, तो हम उसके लिए m ही यूज करते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो रिप्लाई भी करना है बेटा, ठीक है ना। आप सब रिप्लाई कर नहीं रहे हो। m l पर पावर 3, t पर पावर कितना, माइनस का 2, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m कितना, m स्क्वायर, और इसके बाद ये ऊपर की ओर चलेगा, ये ऊपर जाएगा, तो m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला सामने में आ चुका है, ठीक है। ये ऊपर गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कितना 2, तो 1 माइनस, ये 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का 1, ये एल क्यू टी पर पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये फॉर्मूला मिल चुका है आपके सामने में। किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके माइंड में इसको सेट करना पड़ेगा। किस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये याद होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा। क्लियर है, चलूं आगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ये डायमेंशन फॉर्मूला आप यहां पर लिख लोगे, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर -2, ठीक है ना। ये g का निकल चुका है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। और यहां से इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब कंडीशन क्या बना, ध्यान से देखें। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बच्चों, हियर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -2। इतना तो बोल सकते हैं, बोले हाँ सर बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, ये किसका काम कर रहा है,
ये काम कर रहा है बेटा N1 का काम। N1 इक्वल टू कितना है 6.67 10 टू द पावर -11। ये भी काम हो चुका है। अब वो यूनिट ऑलरेडी इसने लिख कर दिया है, तो टेंशन लेने का काम नहीं है। ठीक है ना बेटा। तो कहां से कहां जाना है, ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां देखो ना क्वेश्चन में ऑलरेडी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमें कहां ले जाना है, सीजीएस भाई के पास ले जाना है। कहां ले जाना है, सीजीएस में ले जाना है। बोले सर सीजीएस में कैसे ले जाएंगे, ध्यान से देखो। न्यूटन के लिए हम यूज करेंगे डाइन, ठीक है ना। न्यूटन के लिए हम यूज करेंगे डाइन, मीटर के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी के लिए यूज करेंगे ग्राम का स्क्वायर। तो इसको मैं यहां से कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, न्यूटन है, मीटर है, और आपको क्या है बेटा यहां से केजी की कहानी है। ठीक है। तो बट अगर ये यूनिट को हम यूज करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, मास के लिए तो हमें पता चला केजी है, ग्राम में चला जाएगा। ठीक है ना, केजी है ग्राम में चला जाएगा। इसके बाद मीटर है सेंटीमीटर में चला जाएगा। बट टाइम का कहानी कुछ है यहाँ पर क्या, अरे टाइम के लिए है ना -2, टाइम के लिए क्या है -2 है। अगर मैं इस यूनिट का यूज करूं बेटा, इस यूनिट का यूज करूं तो कंडीशन कन्वर्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगा। तो हमें कैसे यूनिट का यूज करना पड़ता है, यहां देखो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट बनाना पड़ेगा। डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यूनिट बनाना पड़ेगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, देखो ध्यान से, इसके लिए हम यहाँ यूज क्या करेंगे केजी पर पावर -1। इसके लिए आज क्या यूज करेंगे, यहां से मीटर क्यूब। इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड पर पावर -2। तो कंडीशन कैसा बन रहा है, ये मीटर क्यूब पर ये बन गया ना केजी और सेकेंड का स्क्वायर। ये समझ में आया, ये समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करें। अगर ये समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। अरे ये समझ में आया तो प्लीज कमेंट के थ्रू बेटा कर दिया करो, ठीक है। सर वो हमारा कीबोर्ड खराब है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें इस डायमेंशन से नहीं बन पाता है बेटा, इस डायमेंशन से सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होता। बोलो सर क्या प्रॉब्लम होता, सर एक बार और क्या बताना है सुधांशु। अरे बोलो, माइक ऑन कर बोल सकते हो, क्या बताना है बेटा। मैंने क्या बोला, इस यूनिट से हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, जो डायमेंशन है डायमेंशन के बेसिस पर हमें यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन हमें इससे नहीं बनेगा। डायन वाला सर पहले काम करनी है, डाइन वाले से नहीं बनेगा बेटा। डाइन वाले से क्यों नहीं बनेगा, सबसे बड़ा रीजन, हमें यहाँ द्रव्यमान है, मास है, लेंथ है, टाइम है। मास है, लेंथ है, टाइम है, द्रव्यमान है, लंबाई है, और उसके बाद समय है। बट यहाँ समय से हमें पता ही नहीं चल रहा समय है क्या, नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीमा है, जो डायमेंशन है, उसके थ्रू हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, उसके थ्रू। क्योंकि हमें ए बी सी का यूज करना है। ए किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। बी किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए, ठीक है ना, लंबाई के लिए। और समय के लिए सी यूज करते हैं। इसमें टाइम दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा मैंने बोला ऐसा करना पड़ेगा, आपको एक बार दिखाना पड़ेगा कंडीशन ऐसा, ठीक है। अरे ठीक है, तो बेटा ओके लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन यहां से ये मिलेगा हमें, मीटर वाला है, ये कितना है केजी है, और ये सेकेंड का स्क्वायर। इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से ग्राम, और ये सेकेंड तो सेकेंड भैया ही रहेंगे। ये तो बहुत भोले भाले इंसान है, ये असर ही नहीं करता है किसी पर। तो कंडीशन यहां से क्या मिला, हमें M1 की कहानी मिला। M1 क्या मिला, केजी में है। बोले वाह, M1 केजी में है, बोले हाँ। L1 किस में है, L1 मीटर में है। L1 किस में है, मीटर में। और T1 किस में है, सेकेंड में ले लिए। डन। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, M2 किस में है, ग्राम में। M2 किस में है, ग्राम में। इसके बाद L2 किस में है,
L2 किस में है, सेकेंड सेंटीमीटर में, और T2 किस में है, सेकेंड में। ध्यान से देखो, M1 ये आ चुका है क्या, M1 L1 T1, M2 L2 T2 आ चुका है, बस फार्मूला में पुट करना है बेटा, इसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगा। फार्मूला में पुट कीजिए और कहानी को समाप्त कीजिए। सर फार्मूला कहाँ है, हमें याद नहीं है आप बोलोगे, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम इस फार्मूला से रिलेटेड कर चुके हैं शायद, ठीक है ना। तो आपको 100% सारे फार्मूले अब माइंड में सेट हो चुका होगा बच्चों, तो आप यहां से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, उठाकर वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपको 100% मिलेगा। छोड़ दूं क्या या करना है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देना, छोड़ूं या आप सब को बताना पड़ेगा आगे की कहानी। आगे की कहानी अगर आपको कंप्लीट करवाना हो तो बोलो यस सर, कि कंप्लीट कीजिए। ए पर पावर कितना, माइनस का 1 है, ए पर पावर कितना है, माइनस का 1 है। इसके बाद एल बाय एल कितना मीटर में है, और ये कितना सेंटीमीटर में है, और इस पर पावर कितना है, बी पर पावर 3 है, तो ये 3 हो गया, और ये कितना, ये सेकेंड में, और ये कितना सेकेंड में। पावर कितना, पावर कितना माइनस का 2। तो ध्यान से देखें, तो N2 इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 ग्राम को केजी में 10 टू द पावर 3 ग्राम, ठीक है ना, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किए, और ये 1 ग्राम, पावर कितना माइनस का 1, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, नीचे सेंटीमीटर रहने दिए, पावर कितना 3, और ये कैंसल हुआ 1, 1 पर पावर माइनस का 2। सॉल्व करना है बच्चों, N2 इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 ग्राम ग्राम कैंसल, 10 पर पावर 3 और पावर कितना माइनस का 1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 10 स्क्वायर पर पावर कितना, ये 3, और उधर कितना 1। इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसे सॉल्व करना है। इधर वाला पार्ट मैं हटा दूं क्या, इधर वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं। ध्यान से देखो, सॉल्व करना कितना आसान है, बोले सर कैसे। N2 इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस का 11, 10 पर पावर माइनस का 1, तो यहाँ पर 10 पर पावर ये माइनस का 3, 10 पर पावर माइनस का 3, बोलो कौन सा रूल, एक्सपोनेंट घातांक और करनी का ये रूल लगाया, m इंटू एन, ठीक है ना, घातांक और करनी का रूल लगा बेटा, ये माइनस, और ये 2 3 जा 6 हो गया, तो 10 पर पावर 6 आराम से सॉल्व कर सकते हो। 6.67 ये कितना 10 पर पावर माइनस का 14, और ये माइनस 11 माइनस 3, तो माइनस का 14 प्लस का 6, तो यहां से 6.67 10 टू द पावर माइनस का 8 आया आंसर। कर पाओगे, अरे कर लोगे, कुछ बच्चे तो बेटा भाग गए, क्लास को छोड़कर निकल गए, ठीक है, सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हम सब लोग सर इसी वाले फोन से क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है बेटा, जैसे क्लास लीजिए, कल मैं पूछूंगा, फिर आकर पूछूंगा कि कौन किसने क्या क्लास लिया, कल पता चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्लास रिकॉर्डिंग में है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, क्लास रिकॉर्डिंग में डाल दिया हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। एफ क्या है, यहां पर फोर्स है, बल है, ठीक है ना, ये है मेरा बल। और टी क्या है बेटा, टाइम है। तो डायमेंशन फार्मूला निकालना है। टी क्या है, समय है, ठीक है ना, टाइम है। डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है ए बी एंड सी का। डायमेंशन फार्मूला फास्ट, ए बी एंड सी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है बेटा। कोई निकालने के बाद बताना कि सर इतना डायमेंशन फार्मूला आया है, मैं वेट कर रहा हूं। आंसर लाकर बताइए फास्ट। चलो करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बेटा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, वही डायमेंशन क्या होगा, एटी का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम यूज कर लेंगे, ये रहा एफ को तो एफ दिखाएंगे, ए को बाहर कर दिए एंड टी को भी क्या कर दिए, बाहर कर दिए। क्लियर। तो ध्यान से देखें, एफ क्या है, एफ के लिए यूज करेंगे एम एल टी माइनस का 2, ये यूज करेंगे। इसके बाद ए, ये ए की कहानी, और ये कैपिटल टी रहेगा बेटा, ठीक है। कंडीशन क्या बना, ये ए के लिए यूज हुआ, और यहां पर कितना, ये रहा मेरा एम एल टी पर पावर माइनस का 2, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में। तो कंडीशन यहां से आपको क्या मिला बेटा, ए का डायमेंशन आराम से आप निकाल सकते हो। बोले सर कैसे, ये ऊपर जाएगा तो ये एम एल टी पर पावर माइनस का 3, ए का डायमेंशन आपके सामने में है बेटा, ए का डायमेंशन आपके सामने में है, ठीक। उसी तरह से आपको बी का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है, बी का डायमेंशन। हो गया, बन जाएगा, छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, बना लोगे, यहीं पर रहने दो, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सही से करना। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू द ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ के। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ के। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के एंड ओमेगा। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, और ये के है, ठीक है ना। ओमेगा तथा के का बीमीय सूत्र ज्ञात करें। ओमेगा तथा के का बीमीय सूत्र ज्ञात करें।
वाई डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, कल 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 के क्लास में अगर ध्यान से रहा होगा, सुन रहा होगा क्लास, ठीक है ना, तो आराम से ये क्वेश्चन बना लेते। ये डिस्प्लेसमेंट का कहानी नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। क्या, हाँ, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट ही जाएगा, एक्स कहीं कुछ नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से सुनना, ये पूरे के पूरे क्या है, एंगल हैं। ये पूरे के पूरे क्या है, एंगल हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा, जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा वही एंगल का डायमेंशन होगा, ठीक है ना। मैं उल्टा बोल दिया, जो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही ओमेगा टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। क्लियर। इसके बाद जो के एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो किसके लिए यूज करेंगे, जो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा को अलग कर दिए और टी को मैंने इस साइड बुला लिया, ठीक है ना। इसके बाद एंगल क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर। तो ध्यान से देखें यहां पर, अब कहानी क्या बना, ओमेगा का निकालना है हमें, तो टी क्या है, समय, टाइम, तो यहाँ इसके लिए टी ले लिए। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बीमाहीन राशि है, तो बेटा अब कंडीशन क्या बनेगा, ये रहा मेरा, ये रहा ओमेगा, और ये कंडीशन कितना, एम पर पावर जीरो, एल पर पावर जीरो, टी पर पावर जीरो, और डिवाइड बाय कितना, ये रहा मेरा टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो ओमेगा का निकल गया बेटा, ओमेगा का कितना निकला, एम पर पावर नॉट, एल पर पावर नॉट, टी पर पावर -1, ये ओमेगा का निकल गया। क्लियर है, ये ओमेगा का निकल गया। उसी तरह से बेटा इसका करेंगे, तो ये के का अलग करोगे, एक्स क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ये क्या है, भिखारी है, पुअर है, ठीक है ना। तो ये के का तो के ही हम यूज करेंगे यहाँ पर, एल के लिए ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है या विस्थापन है। तो कंडीशन यहाँ पर एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, ठीक है ना। यहां से हम निकाल सकते हैं ये के लिए, ठीक है ना। के लिए कितना, ये रहा मेरा एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट डिवाइड बाय एल, ठीक। ऊपर जाएगा तो कंडीशन के का निकला, बोले सर के का कितना, ये के का निकला एम नॉट, एल पर पावर -1, टी नॉट, ठीक है ना। ये रहा। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, कोई डाउट है तो प्लीज पूछने का कष्ट करें। चलूं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सही से करना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है ना। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, करना ध्यान से।
डायमेंशन फार्मूला ऑफ के पूछा गया है। हिंदी मीडियम किसी को डाउट है? बता रहा हूं आपको क्या दिया है, एक तरंग का समीकरण दिया गया है बेटा। ये यहां से लिख सकते हो, एक तरंग का समीकरण इस प्रकार से है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है और भी ये क्या है, रेखीय वेग है। ओमेगा कोणीय वेग और भी क्या है, रेखिक वेग है। रेखीय वेग बोल सकते हैं या रैखिक वेग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको के का बीमा ज्ञात करना है बेटा। क्लियर है? आपको कंडीशन क्या दिया है, ओमेगा है कोणीय वेग और ये क्या है मेरा रैखिक वेग है, लीनियर वेलोसिटी जो लिखा है। तो आपको के का बीमा ज्ञात करना है, आपको बेटा के का बीमा ज्ञात करना है। हो गया? कितना आया बेटा? आंसर बताएं फास्ट। आंसर बताइए फास्ट। ये क्या क्या लाया है, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1, क्या क्या लिखा है यार। एल स्क्वायर, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, क्यों भैया? आंसर टी है, आंसर टी आएगा बेटा, आंसर टी आएगा, टी। टी पर पावर 1, हाँ सुधांशु ये सही है आपका, टी पर पावर 1। ध्यान से सुने, क्यों? ओमेगा बराबर ए साइन, यहां पर ओमेगा लिखा है, ये x माइनस भी माइनस के है। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन का कहानी यहां से बनता है, ए इक्वल टू साइन, ये ओमेगा टी है। ध्यान से देखो ना, ये मैंने कल लिखवाया था, ओमेगा टी प्लस 5 है, ओमेगा टी प्लस 5 कल लिखवाया था। बट यहां पर क्या है, इस इक्वेशन को दिख रहा है ये ओमेगा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये टी है ना बेटा। ध्यान से देखो ना, ये ओमेगा है
तो यहाँ ओमेगा टी है और फाई क्या है, यहाँ पर जीरो लेकर चला गया है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, कल मैंने ये इक्वेशन लिखवाया था आपको, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा ये है और ये पूरा क्या है, टी है ना, ध्यान से देखो, और ये पूरा क्या है, टी है। इक्वेशन को देखो, बोलो फाई कहाँ गया, फाई का मान, फाई क्या है, एक एंगल है, एंगल जीरो कंसीडर कर लिया गया। क्लियर है? अरे फाई क्या है, यहाँ जीरो है, तो ये पूरे के पूरे क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ओमेगा है यहाँ पर, टी, ये तो टी है ना, टी क्या है, टाइम है। अरे क्लियर है? रिप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी करो बेटा, क्लियर है? जिसने आंसर गलत बताया है बेटा, इधर से परवीन का जो ग्रुप आंसर गलत दिया, अरे बेटा ये ओमेगा है तो ये पूरे के पूरे एंगल नहीं है, वो टी है। ध्यान से देखो ना, टी के साथ है ओमेगा टी, तो ये टी के है, जो टाइम का होगा ये पूरे का डायमेंशन वही होगा। सुनाई दिया? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो टाइम का डायमेंशन होगा, टाइम डायमेंशन ऑफ द, टाइम का जो डायमेंशन होगा वही के का डायमेंशन होगा, टाइम का डायमेंशन टी होगा और ये तो क्या होगा बेटा, ये के, तो आंसर होगा दिस, ओनली टी, ओनली क्या होगा, टी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। क्लियर? चलूं आगे? चलिए, कुछ डायमेंशन फार्मूला याद कर कर रखना। बोले सर क्या, जैसे चार्ज के लिए, आज के लिए मैं कुछ करवा रहा हूं, ज्यादातर से क्लास नहीं लूंगा। चार्ज इक्वल टू होता है बेटा आई टी, आवेश बराबर होता है बेटा विद्युत धारा गुना समय। क्यू क्या है, आवेश है, ध्यान से देखना, क्यू क्या है, आवेश है, आई क्या है, विद्युत धारा, टी क्या है, समय है, यानी चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम में 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका डायमेंशन अगर हमें निकालना है, याद रखना, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन निकालना है तो मैं ऐसे डायमेंशन निकालूंगा इसका। चार्ज के लिए डायमेंशन हम यूज करेंगे, फिर आई के लिए यूज करेंगे, फिर किसके लिए यूज करेंगे, टी के लिए यूज करेंगे। तो यहां से ये रहा मेरा क्यू, ये आई के लिए ए होता है, आपको पता है ना, करंट के लिए ए होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, फंडामेंटल में आता है, याद है ना, अरे फंडामेंटल में बताया था मैंने आपको, आई के लिए ए, इसके लिए टी। और याद रखना ये 12 क्लास के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 12 क्लास फिजिक्स में ये पूछा गया बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ द चार्ज याद रखना क्या है बेटा, एटी होता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा, एटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज एटी होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, एटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, एटी। और चार्ज का यूनिट जो होता है बेटा, ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और सी से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट जो होता है मेरा, स्टेट कूलाम्ब होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम्ब, स्थित हिंदी में बोलते हैं स्थित कूलाम्ब, ठीक है ना। और दोनों में रिलेशन है, 1 कूलाम्ब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ स्टेट कूलाम्ब होता है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। और चार्ज का दूसरा भी यूनिट निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं। करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं, तो यहां से ये बना एम्पियर इंटू सेकेंड भी बना। और ध्यान से सुनना, ये एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। और करंट का 2 यूनिट होता है, करंट का ध्यान से देखना, करंट का यूनिट आपने एसआई मात्रक पढ़ा होगा, एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। और सीजीएस जो होता है बेटा,
सीजीएस जो होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है बायट, BIOT। तो यहां से जब हम यूज करेंगे तो एक और बन जाएगा बायट इंटू सेकेंड भी होता है। तो चार्ज का आपके पास 4 यूनिट होता है बेटा, याद रखना। चार्ज का कितने यूनिट होते हैं? 4 यूनिट होते हैं। वो चारों के चारों आपको याद रखना है चार्ज के लिए। क्लियर है? ये चार्ज का लिख लेना बेटा। चार्ज का लिख लिया, पूरा कहानी चार्ज का लिख लेना। डायमेंशन फॉर्मूला 80, यूनिट हो गया कूलाम, स्टेट कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड, बायट इंटू सेकेंड, सबके सब याद रखना। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि। मैंने बोला था 3:30 तक क्लास लूंगा, बट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, तो क्लास को समाप्त करने वाला हूं बेटा यहीं पर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डन। आप सब करना, आप सब कंप्लीट करना, फिर मिलते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।